देखो भागवत भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि क्या समाधान है ज्ञान वैराग्य जगाने का। श्रीमद् भागवतालाप, इसीलिए कहा गया सदा सेव्या सदा सेव्या। सदैव सुनते रहोगे तो ज्ञान वैराग्य जग जाएगा, भक्ति माता युवान हो जाएगी। तो कहा नारद जी आपकी समस्या का समाधान है श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक श्रवण करो भक्ति माता के पुत्रों के नाम से। और जैसे ही ये समाधान बताया नारद जी को पहले तो थोड़ी शंका हुई, सनत कुमारों ने उस शंका को निर्मूल किया और फिर नारद जी जब आश्वस्त हो गए तो बोले अब वक्ता और कहाँ ढूंढे, आप ही कथा सुनाओ। और तुरंत सब जगह बात फैल गई कि सनत कुमार कथा करने जा रहे हैं। और देखो जैसे चींटियों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता कि कहाँ गुड़ रखा है, चींटियां स्वयं आ जाती हैं। भौरों को निमंत्रण नहीं, पोस्टर नहीं छपवाना पड़ता, पर्चा नहीं देना पड़ता कि यहाँ फूल है। भौरा फूल पे पहुंच जाता है, चींटियां मिठास के पास पहुंच जाती हैं। ऐसे ही आप सब चींटियां पहुंच गए जहां उनका गुण था। ये जाने रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। तो जैसे ही पता चला कि सनत कुमार श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ करने जा रहे हैं, वैसे ही सभी ऋषि मुनि अपने गिरी गुहा से समाधि का त्याग करके चरित सुनहि तज ध्यान, ध्यान समाधि सब छोड़ के भागवत कथा सुनने के लिए भागे हैं। और कहा कहाँ होगी भागवत कथा, तो बोले ऐसे स्थान पे रखो जहां सब लोग आ सके। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार, क्योंकि दरवाजे पे दीपक रख दो तो अंदर बाहर दोनों तरफ उजाला हो जाता है। तो हरिद्वार क्या है, मानो भगवान के द्वार का दरवाजा है। इधर से सांसारिक लोग और उधर से जितने ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी सब आ गए हैं भागवत कथा श्रवण करने। पूछा किसी ने कौन कौन पहुंचा, भृगुरे वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो भृकुंड पुत्रा त्रिजपे पलादा। और सब सहपुत्र शिष्य अकेले नहीं गए हैं, अपने अपने पुत्र पुत्रियों को, गुरुजी अपने अपने शिष्यों को। अब आप लोग बताओ कितने लोग अकेले आए हो, हाथ उठाओ। यहाँ क्या भागवत भगवान क्या कह रहे हैं, सहपुत्र शिष्यो। अपने पूरे कुटुंब के साथ ऋषि मुनि पहुंचे हैं, अपनी स्त्रियों के समेत। यदि पति देवता है तो पत्नी देवी के साथ, पत्नी देवी है तो पति देवता के साथ। ये देवी देवता है, ये लोग देवी देवता, भगवान देवी देवता, पति देवो भव, है ना। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और अगर पति पत्नी के साथ बालक भी है तो उनको भी, ये नियम है कथा का। ऐसे सब ऋषि मुनि कथा श्रवण के लिए पहुंचे। और यहाँ पे कथा अभी सनत कुमारों ने प्रारंभ ही की थी, महिमा ही कही थी। सब कह रहे थे जय हो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च, शंख बजा। और सब कह रहे हैं जय जयकार जय जयकार। महिमा प्रारंभ की और इतने में क्या देखा
क्या देखा? सब आप ऐसे ही बैठे थे कि पीछे से कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। अरे सबने देखा कीर्तन की ध्वनि कहां से आ रही है। आश्चर्यमेकं समभूत दानीं भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत। भक्ति माता अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ नाचती गाती सभा में प्रवेश कर रही हैं, कथा मंडप में प्रवेश करती हैं और सब आश्चर्य में हैं कि अभी तो कथा की केवल महिमा ही हुई है। भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य युवान हो गए और जब ऐसी महिमा श्रीमद् भागवत जी की आंखों से नारद जी ने अपने नेत्रों से दर्शन किया तो कहने लगे ये तो मैंने देख लिया, लेकिन नारद जी ने चारों कुमारों से प्रश्न किया कि कलयुग के जीवों से बहुत पाप बनते हैं, क्या पापियों को भी श्रीमद् भागवत जी उनके पापों का भी क्षय करती हैं क्या, और भगवान के दर्शन कराने में सक्षम है क्या? तो सनत कुमार मुस्कुराए बोले, जिसने जीवन भर पाप किया हो उसको भी श्रीमद् भागवत जी मुक्ति प्रदान करती है, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। बोलिए भागवत भगवान की।